हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार भट्ट एक बार पुणे ओम चिंतामणि के YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों अपन ने कल एकीकरण के बारे में चर्चा की थी और इसका फर्स्ट सेशन मैंने बताया था और भारत के संदर्भ में बताया था, और उस वीडियो में आपने जो बहुत सारा प्यार दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्या करें, शेयर करना और कमेंट करना। सेकंड अपन देखते हैं तो राजस्थान का एकीकरण। कल मैंने आपको बताया था कि आज अपन को क्या करना है, 7 चरणों के बारे में पढ़ना है। कल अपन ने भारत के संदर्भ में देखा था, बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई थी। जूनागढ़ थी, हैदराबाद रियासत थी और कश्मीर रियासत थी, और कुल भारत में 565 रियासतें थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासतों का एकीकरण हुआ और लगभग मैंने सारी डिटेल आपको दे दी थी। कश्मीर के बारे में मैंने आपको नहीं बताया था, क्योंकि अगला जो एक वीडियो बनाएंगे अपन आर्टिकल 370 के ऊपर, उसके ऊपर अपन कश्मीर के बारे में पूरा का पूरा जानकारी हासिल करेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन राजस्थान का एकीकरण। उससे पहले मैं आपको 2-3 चीजें, और जैसे मैं तथ्य बता रहा था कल आपको कि भाई सैल्यूट स्टेट कहते थे रियासतों को, नॉन सैल्यूट स्टेट कहते थे ठिकानों को, अलग अलग यहाँ के शासक थे और अलग अलग चरणों में इनका क्या हुआ था, एकीकरण हुआ था। कुछ फैक्ट और क्या है, भारत में 3 रियासतें थी, जूनागढ़ रियासतें थी, बीकानेर और कश्मीर। इन रियासतों को तोप रखने का अधिकार था। तीनों रियासतों को ध्यान रखना किसका अधिकार था, तोप रखने का। और सबसे ज्यादा जो पोते राशि दी गई वो बीकानेर रियासत के द्वारा दी गई थी, और वो दी गई थी 4,87,00,000 रुपए। अलग अलग रियासतों के द्वारा क्या दी गई थी, राशि दी गई थी। आगे बढ़ते अपन, राजस्थान का एकीकरण हुआ था कितने चरणों में हुआ था, 7 चरणों में। अब एक एक चरण के बारे में अपन बारी बारी से अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। बात करते हैं अपन प्रथम चरण की। प्रथम चरण की अगर अपन बात करते हैं तो इस चरण का जो नाम रखा गया वो नाम क्या था, मत्स्य संघ। क्या नाम रखा गया दोस्तों, मत्स्य संघ। और इसमें कुल जो सम्मिलित रियासतें थी वो कितनी रियासतें थी, 4 रियासतें। कौन कौन सी थी, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ये चारों रियासतें थी मत्स्य संघ में, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। A, B, C और D, A, B, C और D। ठीक है, अब आपको ये बताऊंगा मैं कि भाई प्रारंभ में मत्स्य संघ क्यों बना। हुआ क्या कि महात्मा गांधी की हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की क्या हुई थी, हत्या। और वो हत्या किसने की थी, नाथूराम गोडसे ने। ठीक है, नाथूराम गोडसे के संबंध थे, अलवर का जो शासक था उसका नाम था तेज सिंह, और तेज सिंह का एक दीवान था नारायण भास्कर खर्रे, और उसका एक साथी था परचूरे, जिसके संबंध थे नाथूराम गोडसे के साथ। तो इस कारण अलवर के शासक तेज सिंह को नजरबंद किया गया और प्रारंभ में यहीं से राजस्थान का क्या किया गया, एकीकरण स्टार्ट किया गया। चारों रियासतें हो गई और एक क्या था, ठिकाना, और उस ठिकाने का नाम क्या था, निमराना। ठीक है, अब यहाँ पे अलग अलग क्या बनाए गए, पद बनाए गए। एक पद बनाया गया राज प्रमुख का, और एक पद बनाया गया उप राज प्रमुख का, और एक पद था प्रधानमंत्री का। यानी जो भी संघ बनेगा उसका एक राज प्रमुख होगा, एक उप राज प्रमुख होगा और एक क्या होगा, प्रधानमंत्री। मत्स्य संघ के बारे में देखते हैं तो जो राज प्रमुख था वो बनाया गया धौलपुर के उदयभान सिंह को। किसको बनाया गया, उदयभान सिंह। कहां के शासक थे दोस्तों, ये धौलपुर के शासक थे। उप राज प्रमुख बनाया गया वो बनाया गया गणेश पाल वासुदेव। इसको बनाया गया गणेश पाल वासुदेव, और ये कहां के शासक थे, करौली के शासक थे।
प्रधानमंत्री बनाया गया शोभाराम कुमावत को। किसको बनाया गया दोस्तों? शोभाराम कुमावत को। शोभाराम कुमावत को क्या बनाया गया? प्रधानमंत्री। इस संघ का अगर उप प्रधानमंत्री देखते हैं अपन, तो वो बनाया गया युगल किशोर चतुर्वेदी को। कुछ किताबों में जुगल भी लिख रखा है, युगल किशोर चतुर्वेदी। युगल किशोर चतुर्वेदी को क्या बनाया गया? उप प्रधानमंत्री। इस युगल किशोर चतुर्वेदी को क्या बोला जाता है? राजस्थान का नेहरू। इसको क्या बोला जाता है? राजस्थान का नेहरू। किसको बोला जाता है? जुगल किशोर चतुर्वेदी को। और कौन कौन से सदस्य थे इस मंत्रिमंडल में? अगर अपन और डीप में जाते तो चिरंजीव लाल मिश्र, डॉक्टर मंगल सिंह, गोपीलाल यादव, ये भी किसके सदस्य थे? मत्स्य संघ बनाने में इनकी भी क्या थी? महत्वपूर्ण। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका थी दोस्तों, वो किसकी थी? युगल किशोर चतुर्वेदी। और जिसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का क्या कहा जाता है? नेहरू कहा जाता है। आगे अगर अपन देखते हैं, और अलवर में एक जाति रहती थी मेव जाति, और मेव जाति का भी बहुत सारा आतंक था, और वो मेव जाति मिलकर ही मेवस्तान बनाना चाहती थी। तो उस कारण भी भारत सरकार ने सर्वप्रथम जो एक्शन लिया वो किस रियासत में लिया था? अलवर रियासत में लिया था। अलग अलग रियासत, अलग अलग संघ के क्या थे? क्षेत्रफल वगैरह, जनसंख्या थी, तो उनको भी आपको ध्यान में रखना है। अगर अपन मत्स्य संघ का क्षेत्रफल देखते हैं, तो इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है? 12,000 वर्ग मील। कुल जो क्षेत्रफल वो कितना है दोस्तों? 12,000 वर्ग मील। यहां की अगर अपन कुल जनसंख्या देखते हैं, तो दोस्तों यहाँ की कुल जो जनसंख्या है वो है 18.38 लाख। यहाँ की जो कुल जनसंख्या अगर अपन देखते हैं, तो कुल जनसंख्या कितनी है? 18.38 लाख। 18.38 लाख यहाँ की क्या है? कुल जनसंख्या है। इस संघ की अगर अपन कुल आय देखते हैं, तो आय कितनी है? 184 लाख। और ये वाला क्वेश्चन आया था पटवारी में, जो लास्ट टाइम पटवारी एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया कि भाई मत्स्य संघ की कुल जो आय थी वो कितनी थी? 184 लाख रुपए। ठीक है। क्षेत्रफल 12,000 वर्ग मील, जनसंख्या कितनी थी? 18.38 लाख, और आय कितनी थी? 184 लाख। अलग अलग चरणों के अलग अलग डेट को क्या हुआ था? इनका उद्घाटन हुआ था। इसका अगर अपन देखते उद्घाटन, तो वो कब हुआ था? 18 मार्च 1948 में। कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को। कुछ किताबों में 17 मार्च भी लिख रखा है, लेकिन हुआ क्या कि जो भरतपुर रियासत के शासक थे बृजेंद्र सिंह, जो एक जाट रियासत है, भरतपुर ऐसी में एकमात्र रियासत है जो कौन सी थी? जाट रियासत। उनके भाई देशराज ने क्या किया था? इस संघ का विरोध किया था, इसको जाटों के विरुद्ध बताया था कि भाई ये जो संघ बना ये जाट विरोधी संघ है। इस कारण 17 मार्च को इसका उद्घाटन नहीं हुआ, और इसका जो उद्घाटन हुआ था वो कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को हुआ था। उद्घाटन करने वाला व्यक्ति कौन था? उसका नाम था NV गॉडगिल। जो उद्घाटन किया था उसका नाम क्या था? NV गॉडगिल, नरहरि विष्णु गॉडगिल। इसने इस संघ का क्या किया था? उद्घाटन किया था। इसी के साथ कौन सा एक लाइन, एक चीज और इसके बारे में ध्यान रखनी है कि प्राचीन काल में जो अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र था, जयपुर के इधर वाला, उसको मत्स्य संघ के नाम से जानते थे। आपको बताओ, भारत में कुल अंगुत्तर निकाय ग्रंथ है बौद्ध धर्म का, और उसमें कुल 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। उन्हीं में से राजस्थान में भी एक महाजनपद था, उसका नाम था मत्स्य महाजनपद, जिसकी राजधानी विराटनगर बताते। तो ये वाला क्षेत्र ही है, इस प्राचीन काल में इस क्षेत्र को मत्स्य संघ के नाम से जानते हैं, इसलिए इसका नाम भी क्या रखा? मत्स्य संघ। नाम मुख्य क्वेश्चन क्या आता है? एक व्यक्ति है जिसका नाम है KM मुंशी। KM मुंशी की सिफारिश पर ही इस चरण का नाम क्या रखा गया दोस्तों? मत्स्य संघ। KM मुंशी के कारण ही नाम क्या रखा गया इस संघ का? मत्स्य संघ।
और इसी के साथ ये कौन सा चरण कंप्लीट होता है? पहला चरण। वापिस मैं आपको बता दूं, राजस्थान का एकीकरण अपन पढ़ रहे हैं, और एकीकरण में अपन ने क्या पढ़ा था? प्रथम चरण। प्रथम चरण में कौन सा संघ है? मत्स्य संघ। बिल्कुल बारीक से आपको ध्यान रखना है, 4 रियासतें थी A B C D, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, और एक ठिकाना था, उसका नाम क्या है? निमरान, जो कहाँ आता है? अलवर में। एक राज प्रमुख था, और उस राज प्रमुख का नाम क्या था? उदयपान सिंह, जो कहाँ का शासक था? धौलपुर का शासक था। एक उप राज प्रमुख है जिसका नाम क्या है? गणेश पाल वासुदेव, जो कहाँ का शासक था? करौली का। प्रधानमंत्री बनाया गया, किसको बनाया गया? शोभाराम कुमावत को। उप प्रधानमंत्री बनाया गया युगल किशोर चतुर्वेदी को, और इसी युगल किशोर चतुर्वेदी को क्या बोला जाता है? राजस्थान का नेहरू। क्षेत्रफल अगर अपन देखते हैं तो इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल कितना है? 12,000 वर्ग मील। जनसंख्या 18.38 लाख। आय कितनी? 184 लाख। उद्घाटन कब हुआ? 18 मार्च 1948 को। किसने किया? NV गोडगिल। इस चरण का नाम क्या है? मत्स्य संघ। वो किसने रखा? KM मुंशी। और लास्ट ध्यान रखना, इसकी जो राजधानी है वो राजधानी रखी अलवर। मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? अलवर। अब बढ़ते हैं अपन दूसरे चरण की ओर। दूसरा चरण देखो, मैं थोड़ा मैप के माध्यम से बता दूं। अगर राजस्थान के एकीकरण के बारे में देखते हैं तो सर्वप्रथम इधर से एकीकरण प्रारंभ होता है, यानी प्रारंभ में ये क्षेत्र लिया जाता है, इसके बाद ये क्षेत्र लिया जाता है, इसके बाद ये क्षेत्र लिया जाता है उदयपुर वाला, और उसके बाद ये जयपुर जोधपुर वाला क्षेत्र लिया जाता है। तो मुख्य जो 4 चरण हुए थे जिसमें पूरा लगभग राजस्थान कवर हो चुका था, वो लगभग ये का ही पूरा चरण। इधर कौन कौन से? अलवर भरतपुर वाले क्षेत्र, इधर पूर्व राजस्थान, इधर उदयपुर मिलते हैं, इधर जोधपुर जैसलमेर बीकानेर वगैरह ये मिलते हैं। तो पूरा का पूरा जो दिल्ली से अगर मान ले स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से ये पूरा का पूरा क्या होता है? राजस्थान का एकीकरण होता है। अब दूसरे चरण का जो नाम था उसका नाम था दोस्तों पूर्व राजस्थान संघ। पूर्व राजस्थान संघ। पूर्व राजस्थान संघ में आपको नाम से स्पष्ट हो गया कि पूर्व में जो भी रियासतें ये वाली, इन सभी को किस चरण में शामिल किया गया है? दूसरे चरण में। इसमें देखते तो कुल जो रियासतें थी वो कितनी रियासतें थी? 9 रियासतें, और प्लस एक क्या था? ठिकाना। पूर्व में देखते हैं 9 रियासतें कौन कौन सी है? कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, टोंक, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, टोंक, प्रतापगढ़, शाहपुरा, और एक कौन सी है? किशनगढ़। और एक ठिकाना था, उस ठिकाने का नाम क्या था? प्लस कुशलगढ़। कितनी हो गई? 9 रियासतें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रियासतें हो चुकी है। अब यहां से क्या क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कि निम्न में से पूर्व राजस्थान संघ में कौन सी रियासत शामिल नहीं थी? तो उनमें से क्या है कि वो एक ऑप्शन देता है सिरोही का। कौन सा ऑप्शन देता है? सिरोही। तो कोटा, बूंदी, कोई भी इनमें से 3 दे देगा, और एक ऑप्शन देता है वो सिरोही का। और वहीं पे अपन कंफ्यूज होता है यार सिरोही शामिल थी या नहीं थी, या कुछ भी एक ऐसी रियासत का नाम आपको दे सकता है, 12 दे सकता है, तो वो आपको ध्यान रखना है।
चलो, पूर्व राजस्थान संघ, इस चरण में क्या हुआ था कि उदयपुर महाराणा को भी आमंत्रित किया कि भाई आप भी संघ में क्या हो, शामिल हो, लेकिन महाराणा भोपाल सिंह ने इसको क्या कर दिया था, मना कर दिया कि भाई हम इस चरण में शामिल नहीं होंगे। तो माणिक्यलाल वर्मा ने इसका आंदोलन भी किया था और कहा था, उनका एक कथन बहुत ही प्रसिद्ध है कि महाराणा भोपाल सिंह मेवाड़ की जनता का निर्णय करने के लिए वो अकेले नहीं है, हम सबको साथ में लेकर उनको क्या करना पड़ेगा, निर्णय करना पड़ेगा। आगे देखते हैं, इसका जो उद्घाटन हुआ था वो कब हुआ था दोस्तों, 25 मार्च 1948। उद्घाटन करने वाला व्यक्ति कौन है, उस व्यक्ति का भी नाम क्या है, NV गॉडगिल। जो उद्घाटन किया था उस व्यक्ति का भी नाम क्या है, NV गॉडगिल, नरहरि विष्णु गॉडगिल। आगे देखते हैं, तो वो क्या वही राष्ट्र प्रमुख का पद बनाया गया था। यहां पे जो राज प्रमुख बनाया वो किसको बनाया, कोटा के भीम सिंह। किसको बनाया, कोटा के शासक भीम सिंह। ये कहां के शासक थे, कोटा के। उप राज प्रमुख बनाया, एक पद है जिसका नाम क्या है, उप राज प्रमुख। उपराज प्रमुख बनाया बूंदी के बहादुर सिंह, 2 जनों को बनाया। ये कहां के थे, बूंदी के थे। और एक बनाया डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह को। ये कहां के थे, डूंगरपुर के। हाँ दोस्तों, बूंदी के लक्ष्मण सिंह को क्या बनाया गया, उप राज प्रमुख बनाया गया, और एक बनाया गया बहादुर सिंह को, और राज प्रमुख किसको बनाया गया, कोटा के भीम सिंह को। चलो, इसकी जो राजधानी रखी गई वो राजधानी क्या थी, कोटा। राजधानी क्या रखी गई, कोटा। इसका अगर अपन कुल क्षेत्रफल देखते हैं दोस्तों, क्षेत्रफल था इसका 16,807 वर्ग मील। इसका जो क्षेत्रफल था वो दोस्तों कितना था, 16,807 वर्ग मील। इसकी कुल जो जनसंख्या थी वो जनसंख्या थी 23.05 लाख। इसकी कुल जनसंख्या कितनी थी, 23.05 लाख। कुल जो आय थी वो थी लगभग 2 करोड़। कुल आय कितनी थी दोस्तों, 2 करोड़। तो ध्यान रखना, राजधानी कोटा, क्षेत्रफल 16,807 वर्ग मील, जनसंख्या कितनी की थी, 23.05 लाख, और आय कितनी थी, 2 करोड़। यहां का जो प्रधानमंत्री बनाया गया वो बनाया गया दोस्तों गोकुल लाल असावा को। गोकुल लाल असावा, जो शाहपुरा के थे। कहां के थे, शाहपुरा। इसी के साथ एक कौन सा चरण कंप्लीट होता है, दूसरा चरण। कुछ भी ज्यादा भेजामारी का काम नहीं है दोस्तों, आपको सिर्फ बारी बारी से इनका नाम ध्यान रखना है। क्या है सेकंड चरण, पूर्व राजस्थान संघ, कितनी रियासतें थी, 9 रियासतें। एक ठिकाना था कोटा, बूंदी, जालवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, टोंक, प्रतापगढ़, शाहपुरा और किशनगढ़, और एक ठिकाना था कुशलगढ़। उद्घाटन कब हुआ, 25 मार्च 1948 को। NV गॉडगिल ने इसका क्या किया था, उद्घाटन। राज प्रमुख किसको बनाया, भीम सिंह को। उप राज प्रमुख बहादुर सिंह को। एक और किसको बनाया, लक्ष्मण सिंह। बहादुर सिंह कहाँ का है, बूंदी का। लक्ष्मण सिंह कहाँ का है, डूंगरपुर का। राजधानी कोटा। क्षेत्रफल कितना था, 16,807 वर्ग मील। जनसंख्या कितनी थी, 23.05 लाख। आय कितनी थी, 2 करोड़। प्रधानमंत्री किसको बनाया गया, गोकुल लाल असावा। कहाँ दिक्कत है, नाम आपको याद नहीं तो कोई शॉर्ट ट्रिक है इसकी, आपको ज्यादा से ज्यादा इनको नाम याद रखने पड़ेंगे, समझना पड़ेगा ऐसे कैसे आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट अपन जाते हैं तीसरे चरण पे। नेक्स्ट जाते किस चरण पे जाते हैं, तीसरे चरण।
ये भाई है अपना तीसरा चरण। इस चरण में, इस चरण का जो नाम था वो क्या नाम था? संयुक्त राजस्थान। क्या नाम था दोस्तों? संयुक्त राजस्थान। इस चरण में क्या हुआ कि जो सेकंड वाला चरण था पूर्व राजस्थान संघ, इस संघ में उदयपुर रियासत को शामिल कर दिया गया। क्या हुआ इस संघ में? पूर्व राजस्थान प्लस किसको शामिल कर दिया? उदयपुर। उदयपुर रियासत को शामिल किया तो महाराणा भोपाल सिंह ने 2-3 शर्तें बताई थी। क्या शर्तें थी? कि एक तो जो राज प्रमुख है वो मैं बनूंगा और वो पद वंशानुगत रहेगा। सेकंड चीज क्या बताई थी उन्होंने? कि भी जो राजधानी है वो उस चरण की उदयपुरी रहेगी। तो ये कुछ 2-3 शर्तें थी जिसको भारत सरकार ने क्या कर लिया था? मान ली थी। पूर्व राजस्थान संघ, इसका जो उद्घाटन हुआ था वो कब हुआ था? 18 अप्रैल 1948। उद्घाटन किसने किया था दोस्तों? पंडित नेहरू ने। किसने किया था दोस्तों? पंडित नेहरू ने। राज प्रमुख किससे बनाया गया? राज प्रमुख बनाया गया दोस्तों महाराणा भोपाल सिंह। किसको बनाया गया? महाराणा भोपाल सिंह। और ये कहां के थे? उदयपुर। उप राज प्रमुख कोटा के भीम सिंह। उप राज प्रमुख किसको बनाया गया? कोटा के भीम सिंह। ठीक है। इसका कुल क्षेत्रफल अगर अपन देखें तो क्षेत्रफल कितना था दोस्तों? क्षेत्रफल था इसका 29,777 वर्ग मील। इसका क्या था? क्षेत्रफल। कुल यहां की जनसंख्या देखें अपन तो वो जनसंख्या 42,60,918। कुल यहाँ की अगर अपन आय देखें तो वो आय थी 3.016 करोड़। इस संघ की क्या थी? कुल आय थी। जवाहरलाल नेहरू के कहने पर प्रधानमंत्री बनाया गया माणिक्यलाल वर्मा को। प्रधानमंत्री किसको बनाया गया दोस्तों? माणिक्यलाल वर्मा। इनको क्या बनाया गया दोस्तों? प्रधानमंत्री। क्वेश्चन आ जाए किसके कहने पर तो पंडित नेहरू के कहने पर इनको क्या बनाया गया था? प्रधानमंत्री। राजधानी क्या थी? राजधानी देखते थे, इसकी राजधानी रखी गई उदयपुर। और उद्घाटन हुआ था कोटा में। ध्यान रखना, उद्घाटन कहां पे हुआ था? कोटा में। तो ये अपने किस चरण की बात की? तीसरे चरण की बात की। बिल्कुल सिंपल चीजें हैं, बस आप आराम से मन लगा के पढ़ोगे तो गारंटी आपको सारी चीजें ऐसे कैसे याद हो जाएगी। कुछ भी नहीं, 2-4 नाम आपके कलेक्ट हुए, ऑटोमेटिक आपको पता हाँ उस समय ये हुआ था, उस समय ये हुआ था। आगे बढ़ते अपन चौथे चरण की ओर। किस चरण की ओर बढ़ते हैं? चौथे चरण की ओर। चौथा चरण जिसका नाम क्या था? वृहत राजस्थान। वृहत का अर्थ होता है बड़ा, यानी अब राजस्थान क्या हो चुका था? बड़ा हो चुका था। इसमें क्या हुआ? तीसरा जो चरण था उसका नाम क्या था? संयुक्त राजस्थान। तीसरा जो चरण था उसका नाम क्या था? संयुक्त राजस्थान। जो उदयपुर, कोटा, बूंदी, वो 9 रियासतें थी। इसमें क्या शामिल कर दिया? 4 रियासतें और शामिल की। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर
जैसलमेर। इन चारों रियासतों को शामिल, और एक ठिकाना था उस समय जयपुर में आता था जिसका नाम क्या था, लावा। तो संयुक्त राजस्थान प्लस जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, लावा, और ये क्या हो गया था, ठिकाना हो गया था। उद्घाटन कब हुआ था इसका उद्घाटन हुआ था 30 मार्च 1949। इस दिन क्या हुआ था, उद्घाटन करने वाला व्यक्ति कौन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। कहां पे हुआ था, जयपुर में। राजधानी क्या बनाई गई दोस्तों, जयपुर। राजधानी क्या बनाई गई, जयपुर। प्रधानमंत्री बनाया गया, वो किसको बनाया गया, हीरालाल शास्त्री को। हीरालाल शास्त्री को। उद्घाटन 30 मार्च 1949 में हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। और कहां पे किया था दोस्तों, ये जयपुर में किया था। राजधानी जयपुर। प्रधानमंत्री किसको बनाया, हीरालाल शास्त्री को बनाया। आगे क्या होता है दोस्तों, ये इस चौथे चरण में क्या हुआ, लगभग पूरे राजस्थान का एकीकरण हो चुका था। जो मत्स्य संघ था उसका भी सम्मिलित होना यहाँ पे तय कर लिया था कि भाई मत्स्य संघ भी किसमें शामिल होगा। एक बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन है कि जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर जो रियासतें वो किसके प्रयासों से राजस्थान में शामिल हुई, ये इस चौथे चरण में सम्मिलित हुई। तो वो कौन किसके प्रयासों से, राम मनोहर लोहिया। किसके प्रयासों से दोस्तों, राम मनोहर लोहिया के प्रयासों से इन चारों रियासतों को क्या किया गया था, सम्मिलित किया था। अब क्या है, अलग अलग विभाग बनाए गए। अगर अपन देखते हैं, जो राजधानी बनाई वो किसको बनाई दोस्तों, जयपुर। जो उच्च न्यायालय है वो कहां बनाया गया, जोधपुर। उच्च न्यायालय कहां बनाया गया दोस्तों, जोधपुर। खनिज विभाग कहां पे बनाया गया, वो बनाया गया उदयपुर। कृषि विभाग कहां पे बनाया गया, वो बनाया गया दोस्तों भरतपुर। वन व सहकारिता विभाग, वो कहां पे बनाया दोस्तों, कोटा में। शिक्षा विभाग कहां पे बनाया दोस्तों, तो वो बनाया बीकानेर में। कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, आपको बस ये नाम ध्यान में रखने। जयपुर, जोधपुर, आपको नाम पता ही है, और इनके बारे में क्या क्या चीजें वही तो आपको ध्यान रखनी। क्या है भाई, राम मनोहर लोहिया के प्रयासों से इन चारों रियासतों का एकीकरण हुआ था। राजधानी जयपुर को बनाई, उच्च न्यायालय जोधपुर। खनिज विभाग कहां पे बनाया, उदयपुर में। कृषि विभाग भरतपुर। वन में सहकारिता विभाग कोटा। और शिक्षा विभाग कहां पे बनाया गया दोस्तों, बीकानेर में। इसी के साथ ये कौन सा चरण समाप्त होता है, चौथा। इस चरण में आपको एक बेसिक है और पता भी होगा आपको कि भाई तारीख कौन सी, 30 मार्च। और इस 30 मार्च को अपन क्या मनाते हैं, राजस्थान दिवस, क्योंकि इस दिन लगभग अपने पूरे राजस्थान का क्या हो चुका था, एकीकरण हो चुका था। नेक्स्ट अपन पढ़ते 5वें चरण। अगला जो चरण है वो कौन सा है, 5वां चरण। ये भी है पंचम चरण। कौन सा चरण है, पंचम चरण। अब पंचम चरण में क्या है, जो मत्स्य संघ था उसका एक औपचारिक रूप से राजस्थान में शामिल करना था। तो इसके लिए कमेटी बनाई गई, कौन सी है, शंकर देवराय समिति।
अन्य सदस्य थे इसके प्रभुलाल और आर.के. सिधावा। इस समिति ने क्या किया, आपसे पूछ ले कि किस समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को राजस्थान में शामिल किया गया, तो दोस्तों वो कौन सी समिति है, शंकर देवराय समिति। इस पंचम चरण का जो नाम था वो था संयुक्त वृहत राजस्थान, संयुक्त वृहत राजस्थान। क्योंकि क्या हुआ कि ये जो दोस्तों वृहत राजस्थान है उसमें प्लस क्या हो गया था, मत्स्य संघ। हाँ, चौथे चरण में मैंने आपको राजप्रमुख का नाम नहीं बताया होगा। जो राजप्रमुख बनाया गया था वो बनाया गया था जयपुर के सवाई मानसिंह द्वितीय को, और महाराज प्रमुख बनाया गया था महाराणा भोपाल सिंह उदयपुर को। दोनों ध्यान रखना, मैंने आपके नहीं लिखा हुआ, बता देता हूं आपको। यहां पे बता देता हूं आपको। राज प्रमुख वो किसको बनाया, मानसिंह द्वितीय। और एक पद कौन सा है, महाराज प्रमुख, वो किसको बनाया, भोपाल सिंह को। किसको बनाया दोस्तों, भोपाल सिंह को। हाँ दोस्तों, संयुक्त वृहत राजस्थान में क्या हुआ, वृहत राजस्थान प्लस कौन सा संघ मिल गया, मत्स्य संघ। और ये कब मिलता है, 15 मई 1949 को मिलता है। ठीक है, मेन क्या है, शंकर देवराय समिति, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और क्या हुआ, प्रभु दयाल और सिधावा दोनों कुछ रियासतें थी जैसे धौलपुर और भरतपुर, वो यूपी की ओर मिलना चाहती थी। तो इन दोनों ने, इस समिति ने घर घर जाके पूछा, लोगों से पूछा वो किसकी ओर मिलना चाहते हैं, तो अधिकतर का जो झुकाव था वो किसकी ओर था, राजस्थान की ओर। इसी कारण इस मत्स्य संघ को किसमें शामिल किया गया, राजस्थान में। यह कौन सा चरण है आपका, पंचम। और इसकी डेट कभी कभी क्या देखो, क्वेश्चन मिलान में पूछ लेता है, प्रथम द्वितीय तृतीय चौथा जो भी चरण है, और इधर डेट, और निम्न को क्या कीजिए, सुमेलित कीजिए। तो इस कारण ये डेट बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगले चरण पे अपन पढ़ते हैं दोस्तों, छठा चरण। कौन सा चरण है, छठा चरण। नाम क्या है, जनरली राजस्थान संघ। अब क्या हो गया था, जो पांचवा चरण था उसमें प्रधानमंत्री का पद मुख्यमंत्री बना दिया गया, और राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। राजधानी बनाई गई जयपुर को परमानेंटली, तो वो बनाई गई सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पर। किस कमेटी की सिफारिश पे, सत्यनारायण कमेटी की सिफारिश पर। और राजधानी किसको बनाई गई, जयपुर को। सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पर राजधानी किसको बनाई, जयपुर। इसका सन आपको ध्यान रखना है, क्या है, 26 जनवरी 1950। अब क्या है, मेन एक रियासत है सिरोही। कौन सी रियासत है दोस्तों, सिरोही। एक रियासत है, उसका नाम क्या है, सिरोही। इस रियासत को लेकर क्या दिक्कत हो रही थी कि यहाँ पे पर्यटन स्थल है, माउंट आबू और दिलवाड़ा। इन दोनों को क्या किया कि भाई हीरालाल शास्त्री ने सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी को एक पत्र भेजा कि राजस्थान का एकीकरण तो लगभग हो गया है, लेकिन फिर भी गोकुल भाई भट्ट के बिना राजस्थान अधूरा है। गोकुल भाई भट्ट के बिना राजस्थान क्या है, अधूरा है। तो इसलिए गोकुल भाई भट्ट हमें चाहिए। गोकुल भाई भट्ट किस जिले के निवासी थे, सिरोही। और सिरोही में उनका गांव था हातल गांव। कौन सा गांव था दोस्तों, हातल गांव। कौन सा गांव था दोस्तों, हातल गांव। तो यहां पे देखो, क्षेत्रवाद, कोई भी बड़ा नेता हो सब में क्षेत्रवाद होता है। तो उस समय एक प्रांत था
उसका नाम है बंबई प्रांत। कौन सा प्रांत है दोस्तों? बंबई प्रांत। उसमें एक प्रांत था, उसका नाम है बंबई प्रांत। उसमें एक प्रांत था और उसका नाम क्या है दोस्तों? बंबई प्रांत। उस बंबई प्रांत बाद में तो ये महाराष्ट्र और गुजरात बन जाता है, लेकिन उस समय क्या हुआ कि सिरोही का जो एक क्षेत्र था, आबू वाला क्षेत्र और दिलवाड़ा वाला क्षेत्र, इन क्षेत्रों को क्या कर दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जो पर्यटन स्थल थे इनको बंबई प्रांत में शामिल कर दिया। लेकिन जो हातल गांव है वो किस में शामिल कर दिया? राजस्थान। यानी क्या डायलॉग है कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। लेकिन बाद में लोगों ने इसका क्या किया था? विरोध किया था। ठीक है, हातल गांव हो गया, आबू। अगला जो चरण है वो कौन सा चरण है दोस्तों? 7वां चरण। अगला जो चरण है वो कौन सा चरण है? 7वां चरण। इसकी डेट क्या ध्यान रखनी है? 1 नवंबर 1956। इसमें क्या किया गया? एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा, तो एक तो इसको प्लस किया गया, एक इसको प्लस किया गया। एक क्षेत्र है एमपी का सुनेल टप्पा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? सुनेल टप्पा, जो कहाँ आता है? मंदसौर जिले में आता है। उसको भी अपने प्लस किया गया। एक इसको प्लस किया गया, आबू प्लस दिलवाड़ा तहसील को भी इसमें क्या किया गया? प्लस किया गया। और माइनस इसमें क्या किया गया? एक क्षेत्र है सिरोंज क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? सिरोंज क्षेत्र। और ये कहाँ आता है? झालावाड़ में, झालवाड़ा में आता है। सॉरी, इस क्षेत्र को क्या किया गया? माइनस किया गया। यानी कि राजस्थान में क्या मिला? अजमेर मेरवाड़ा, एमपी का सुनेल टप्पा जो कहाँ है? मंदसौर की मानपुरा तहसील में, प्लस आबू प्लस दिलवाड़ा। और यहाँ पे एक क्षेत्र कौन सा है? सिरोंज क्षेत्र, जो किसको दिया गया? एमपी को दिया गया। किसको दिया गया? एमपी को। और इसी के साथ ही ये चरण अपने राजस्थान के क्या हो चुके? कंप्लीट। कुल जो समय लगा था वो कितने लगा था? 8 वर्ष 7 माह कितने दिन है दोस्तों? 14। बेसिक बातें जो आपको लगभग ये पढ़ रखी है आपने। और क्या हुआ था? राजस्थान दिवस पूछ ले तो 30 मार्च है, लेकिन आपसे पूछ ले ये जो चौथा चरण है 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस। क्या है? राजस्थान स्थापना दिवस। क्या है दोस्तों? राजस्थान स्थापना दिवस। राज प्रमुख और महाराज प्रमुख के जो पद बनाए गए थे, तो महाराज प्रमुख थे महाराणा भोपाल सिंह, जिनकी 1955 में मृत्यु होती है। तो उनकी मृत्यु के साथ ही ये पद क्या हो जाता है? समाप्त। और राज प्रमुख जो मान सिंह थे, बाद में इस पद को भी समाप्त करते हैं। संविधान में 7वां संविधान संशोधन करते हैं और इस संशोधन के तहत दोनों पदों को क्या कर दिया जाता है? समाप्त। और इसकी जगह एक नया पद लिया जाता है, उस पद का नाम है राज्यपाल। और राजस्थान के प्रथम जो राज्यपाल थे वो कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। और ये राज्यपाल का जो पद है वो किस देश के संविधान से लिया गया है दोस्तों? कनाडा के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से कौन सा पद लिया गया है? राज्यपाल का पद लिया गया है। और बाद में जो राज्यों की श्रेणियां थी, जैसे स्वतंत्रता के समय 3 प्रकार की राज्यों की श्रेणियां थी, अ, ब और स, तो उनमें से राजस्थान ब श्रेणी का राज्य था। तो इन श्रेणियों को भी क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया। इसी के साथ अपना एकीकरण क्या हो चुका है? कंप्लीट। देखो शासकों के नाम वैसे आपको पता है, लेकिन फिर भी मिलान में आपसे पूछ ले तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता दूं। भरतपुर का शासक था जिसका नाम क्या है? बृजेंद्र सिंह। अलवर का शासक, उसका नाम क्या है? तेज सिंह। कोटा का पता ही है, उदयपुर का पता ही है। सिरोही का भी शासक था जिसका भी नाम क्या था? तेज सिंह। जैसलमेर का जो शासक था उसका नाम क्या था? जवाहर सिंह। प्रतापगढ़ का जो शासक था उसका नाम क्या था? राम सिंह।
किशनगढ़ का जो शासक था उसका नाम क्या था? सुमेर सिंह। शाहपुरा का जो शासक था उसका नाम क्या था? सुदर्शन देव। बांसवाड़ा का जो शासक था उसका नाम क्या था? चंद्रवीर सिंह। इस चंद्रवीर सिंह का एक डायलॉग बहुत ही प्रसिद्ध है कि जब ये दूसरे चरण में शामिल हो रहा था तो इसने कहा कि भाई मैं अपने डेथ वारंट पे क्या कर रहा हूं? साइन कर रहा हूं। तो ये कुछ रियासतों के और बाकी जितनी भी जो बची हुई है, टोंक का जो था उसका नाम था सादत अली खान। क्या नाम था दोस्तों? सादत अली खान। तो ये कुछ शासकों के नाम है जो आपको ध्यान रखने, क्योंकि मिलान में क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ अपना ये जो एकीकरण का टॉपिक होता है वो शानदार तरीके से समाप्त होता है। कुछ भी आपको दिक्कत हो कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो उसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं यूं नहीं कह रहा हूं कि ये जो वीडियो है वो रामबाण साबित होगा आपके, इसके बाद कुछ भी नहीं आ सकता और आप आईएएस बन जाओगे। ये बनते तो हम भी आईएएस बन जाते हैं, आप समझ लो ना। यथार्थ में अपन जीने की कोशिश करेंगे, भाई वास्तविकता क्या है ये आप पढ़ना। फिर भी आपको एकीकरण से रिलेटेड ऐसा कुछ क्वेश्चन, सर मुझे ये कुछ पल्ले नहीं पड़ा, समझ में नहीं आया, तो वो क्वेश्चन अपन अगले वीडियो में आप कमेंट में लिखिएगा, हम कमेंट देखेंगे और अगले वीडियो में आपको उसका आंसर दे दिया जाएगा। किसी भी तरह की जिक्के में कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके जो कांस्टेबल एग्जाम है उससे पहले राजस्थान के सारे वीडियो आपके अपलोड कर देंगे और बारी बारी से आप उनको देखेंगे तो निर्धारित रूप से आपको एक सफलता मिल जाएगी। हम आपको यथार्थ और वास्तविकता में कह रहे, बाकी ये नहीं कि भाई इससे ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। बाकी वही वाली बात है कि आप हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, क्योंकि ये चीजें करोगे तो हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा भाई इतने सारे लोगों के पास पहुंच रहा है, तो इससे क्या हमें और कॉन्फिडेंस आएगा यार, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाने की क्या करें, कोशिश करें। ये आपका एकीकरण का टॉपिक समाप्त हो चुका है। अब जो आगे वाले वीडियो है अपन पढ़ेंगे राजा वंशों के बारे में पढ़ेंगे, और उनमें से महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा सांगा, जो एक स्वाभिमानी के जो व्यक्ति है प्रतीक, उनके बारे में पढ़ेंगे एक शानदार तरीके से। तो दोस्तों कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, धन्यवाद।